सुबह का समय है। अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं है। गांव के ऊपर हल्की धुंध तैर रही है। हवा ठंडी है और चारों तरफ शांति है। अचानक कहीं दूर से मुर्गे की बांग सुनाई देती है। एक के बाद एक कई मुर्गे बोलने लगते हैं। यही गांव की घड़ी है, यही सुबह की शुरुआत है। धीरे धीरे घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। मिट्टी के आंगनों में लोग बाहर निकलते हैं। कहीं कोई कुएं से पानी खींच रहा है, कहीं कोई गाय को चारा डाल रहा है। सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती है तो ओस की बूंदें चमकने लगती हैं। हर पत्ता जैसे रोशनी से जगमगा उठता है। गांव के एक छोटे से घर में माँ चूल्हा जला चुकी हैं। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां धीरे धीरे सुलग रही हैं। तवे पर पहली रोटी चढ़ चुकी है। रोटी फूलती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रोटी के साथ मक्खन रखा है और एक कटोरी में गुड़। इतना साधारण नाश्ता, लेकिन घर की खुशबू से भरा हुआ। उधर बच्चे भी जाग चुके हैं। कोई आंगन में मुंह धो रहा है, कोई जल्दी जल्दी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रहा है। माँ आवाज़ देती हैं, जल्दी करो, देर हो जाएगी। बच्चे अपना बैग उठाते हैं और घर से निकल पड़ते हैं। गांव की पगडंडी पर एक एक करके दोस्त मिलते जाते हैं। कंधे पर बैग और चेहरे पर मुस्कान। कोई साइकिल चला रहा है तो कोई पैदल ही चल रहा है। रास्ते में कभी आम का पेड़ मिलता है, कभी नीम की छांव। चारों तरफ खेत फैले हुए हैं। कहीं किसान हल चला रहे हैं, कहीं पानी लगाया जा रहा है। बच्चे चलते चलते कुछ देर रुक जाते हैं और खेतों को देखते रहते हैं। फिर अचानक कोई आवाज़ लगाता है, चलो, देर हो जाएगी। और सब हंसते हुए स्कूल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। स्कूल गांव से थोड़ा बाहर है। एक छोटी सी इमारत और सामने बड़ा मैदान। घंटी बज चुकी है। सब बच्चे अपनी अपनी कक्षा में बैठ जाते हैं। लकड़ी की बेंचें हैं और सामने ब्लैक बोर्ड। टीचर चौक से लिख रहे हैं। कभी गणित, कभी हिंदी, कभी कहानी। कभी कभी कोई बच्चा शरारत कर देता है और पूरी क्लास हंसने लगती है। टीचर भी मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद घंटी की बजती है और जैसे ही घंटी बजती है, सब बच्चे खुशी से बाहर भागते हैं। कोई बैग कंधे पर डालकर दौड़ रहा है, कोई दोस्तों को बुला रहा है। घर पहुंचते ही बैग एक कोने में रख दिया जाता है और फिर शुरू होता है शाम का खेल। गांव की गली में क्रिकेट शुरू हो जाता है। लकड़ी का बैट और टेनिस बॉल। एक बच्चा गेंद फेंकता है, दूसरा जोर से शॉट मारता है। गेंद हवा में जाती है और सब बच्चे उसे पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। आसमान नारंगी रंग का हो जाता है। गाय और भैंस अपने अपने घर लौट रही हैं। उनके गले की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं। गांव की गलियों में शाम की हलचल बढ़ जाती है। घर में माँ चूल्हे के पास बैठी हैं। तवे पर रोटियां बन रही हैं। दाल की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार आंगन में बैठ जाता है। सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। दिन भर की बातें होती हैं। किसी को स्कूल की कहानी सुनानी है, किसी को खेल की। हंसी और बातें चलती रहती हैं। लेकिन गांव की असली रौनक त्योहारों में दिखाई देती है। होली का समय है। गांव के बच्चे कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। सब मिलकर लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। धीरे धीरे होलिका दहन के लिए एक बड़ा ढेर बन जाता है। शाम होते ही पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। बीच में लकड़ियों का ढेर लगा है। आग जलाई जाती है। लपटें आसमान तक उठती हैं। सब लोग होलिका के चारों ओर घूमते हैं। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ रहे हैं। अगली सुबह गांव का नज़ारा बदल जाता है। आज रंगों की होली है। बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। पिचकारी और रंग लेकर दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं। बच्चों को अपने साथ बाजार ले जाते हैं। एक छोटी सी मिठाई की दुकान है। दुकान में ताज़ी जलेबी बन रही है। गुजिया और लड्डू की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पापा कहते हैं, जो पसंद हो ले लो। बच्चे खुशी से अपनी पसंद की मिठाई चुनते हैं। गरम जलेबी खाते हुए सब मुस्कुरा रहे हैं। शाम होते होते पूरा गांव रंगों से सराबोर हो जाता है। थकान भी है, लेकिन चेहरे पर खुशी है। रात को घर की छत पर चारपाई बिछ जाती है। ठंडी हवा चल रही है। आसमान बिल्कुल साफ है, तारों से भरा हुआ। बजती है और पूरा गांव शांत रात में डूब जाता है।